हेलो दोस्त, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को आज वास्तविक संख्या क्या है नहीं है उसके बारे में आज बहुत सारी जानकारी दूंगा। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब इस प्रकार के जितनी भी संख्या है उस सभी के बारे में आज आप लोग को बताऊँगा। मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को सहआभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, द्विआभाज्य संख्या या जुड़वा आभाज्य संख्या तक के बारे में बताया था आप लोगों को। तो और पार्ट 4 में मैं आप लोग को अभी वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो वास्तविक संख्या क्या होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या का बात करें, यानी कि इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर बोल सकते हैं। आप लोग वास्तविक संख्या हिंदी में इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो रियल नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या परिभाषा लिखा है, जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, पृथ्वी पर अगर जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है उसको क्या है, मतलब वो सभी वास्तविक संख्या। अगर आपसे कोई पूछे, मान ले कोई भी संख्या आपसे पूछ दे, कोई भी संख्या आपसे अगर पूछे तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ वो वास्तविक संख्या है, चाहे कोई भी संख्या हो। ठीक है। अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो हम बारी बारी से हर एक संख्या को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर हमें कोई एग्जाम में इससे प्रश्न आए तो वो हमें बन जाना चाहिए, जाकि छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए मतलब बहुत महत्व होता है एक एक नंबर का, तो हमें हर एक नंबर का लाभ उठाना है और सीखना है। देखिए तो मैंने क्या बताया आप लोग को, जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो अभी हम नीचे में जानेंगे और अपरिमेय संख्या भी नीचे में जानेंगे कुछ सेकंड के बाद। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, परिमेय और अपरिमेय मतलब संख्या के सम्मिलित समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल आते हैं इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 1.2, मतलब 1.3 पे पावर में इसे बार दे दिया जाता है, √2, √3, मतलब ETC जितने भी संख्या हो आपके दिमाग में आए वो सभी संख्या वास्तविक संख्या है। कुछ नोट्स पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग को उसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्लास 9 या क्लास 10 में जब आप जाएंगे या आप लोग हो या आप उससे बड़े हो, तो आपको हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, तो इसमें ये नोट्स पॉइंट आप में मतलब प्रश्न में आएगा, जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं, ये सत्य है या असत्य, ये आपको जाँचने के लिए बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, या जो अच्छे बच्चे हैं वो याद कर लीजिए, या अपने कॉपी पे फिर भी उसको भी लिखना चाहिए, क्योंकि वो मतलब ये सब चीज नोट्स पॉइंट याद नहीं रहता है और बहुत बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। जितनी भी परिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। इसका डिफिनेशन ही देख सकते हैं ना, परिमेय और अपरिमेय के संख्या के सम्मिलित, मतलब जितने भी परिमेय है और अपरिमेय वो सभी के सम्मिलित समूह को हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी मतलब अपरिमेय संख्या है वो भी एक क्या है, तो वास्तविक संख्या। ये आप लोग को लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि जब आप क्लास 9 में जाएंगे या 10 में जाएंगे, मैं जिस प्रकार अपने बच्चे को बताता हूँ उसके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न देखे, तो मैंने सोचा जो आप लोग को ये बता दिया जाए कि आगे जब आप जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। चलिए अब हम मतलब प्राकृत संख्या का बात करें, प्राकृत संख्या का बात करते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या भी एक क्या है, वास्तविक संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक क्या है, वास्तविक संख्या। मैंने आप लोग को डायरेक्टली ही बता दिया, जितने भी पृथ्वी पर संख्या है वो सभी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। चाहे वो प्राकृतिक हो या प्राकृतिक बोले या कोई भी संख्या बोले, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बोले मतलब वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग को एग्जामिनर क्या फंसाता है, तो उल्टा दे दिया जाता है। उल्टा दे दिया यानी कि बोला जाता है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अगर यहाँ पे परिमेय छोड़ दी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा, ये असत्य होगा। बोलेंगे कैसे होगा, देखिए वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है, केवल परिमेय ही नहीं आता है, तो ये असत्य होगा। इसीलिए समझ में आ गया होगा, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये दोनों कथन असत्य है। लेकिन यही क्वेश्चन जब पूछे जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी सत्य है। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या को, मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आपके एग्जाम में आप लोग को बहुत बार
ये पूछा जाएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से कोई प्रश्न रेशनल नंबर से बने तो वो आपको समझ में मतलब बन जाए वो प्रश्न। और इस वीडियो के बाद आपको रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब झोलझाल खत्म हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, इसका इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। आप देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, और जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। अगर पूर्णांक के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसीलिए पिछले ही वीडियो में पहले प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया, जिससे बच्चे को परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या समझने में कोई कठिनाई ना हो। जब मैं बताऊं तो वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने पहले ही उस चीज को कंप्लीट कर दिया हूं। तो जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, तो P और Q कोई कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या हो, ठीक। और आगे देखिए क्या लिखे आगे, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि P/Q के रूप में तो होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे देख सकते, मान लीजिए कोई भी संख्या 3/2 ले ले, तो ये 0 हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे में कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कभी भी इसके नीचे में बराबर नहीं होगा, ये इसके नीचे में मतलब संख्या होना चाहिए 5 या 1 या 2, यानी कि कोई संख्या होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है वो मंजूर है लेकिन परिमेय संख्या को, लेकिन नीचे 0 परिमेय संख्या को मंजूर नहीं है, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे जो तथा Q बराबर नहीं है 0 की, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो जहां P और Q कोई पूर्णांक हो संख्या हो, P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, तथा Q बराबर नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाता है। आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए जैसे हम समझते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 9, 1.3, 1.999 मतलब जो संख्या बार बार आता है वो भी एक परिमेय संख्या है। बच्चे को बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इस प्रकार की संख्या दे दिया जाता है, मतलब उनको लगता है ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं वो भी एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 1 पे 0.9 पे पावर ऊपर में बार दे दिया जाए तो ये भी एक परिमेय संख्या है, या मान लीजिए 2.3333 इस प्रकार से संख्या देते रहे डैश डैश, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना होगा। तो बोलेंगे सर ऑपर में क्या हुआ, वो अभी समझाएंगे जस्ट 2 सेकंड के बाद, तो पहले इसको समझ लेते हैं परिमेय संख्या, उसके बाद चलिए मैंने यहाँ पे देखिए अब हम क्या लिखे, अब यहाँ पर तो देखिए √4, अब √4 का बात करें तो √4 का जिसका वर्गमूल हमें निकल के मान आ जाए पूर्णांक में, मतलब पूर्णांक में पूरी आ जाए वो परिमेय संख्या होगा, जिसका नहीं निकल के आएगा तो वो परिमेय संख्या में कहलाएगा। जैसे √4 क्या हो जाएगा, तो √4 का निकल के आता है 2, √9 का क्या होगा 3, √16 का क्या होगा 4। इस प्रकार की जितने भी संख्या होंगे वो सभी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। दशमलव में जो कट जाए, यानी कि कट जाए या बार बार कोई संख्या आने लगे, वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन आप बोलेंगे जो मतलब बोला जाएगा जो कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, तो चलिए हम आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले ये 2 पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद वो भी जानेंगे जो कौन सा अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए पॉइंट ए में क्या लिखे हम, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो बोलना है। या सत्य या असत्य दिया जाए तो बोलेंगे सत्य। लेकिन यही प्रश्न जब आपसे उल्टा करके पूछा जाता है, उल्टा करके मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो वो असत्य होगा। क्यों, अगर मान लीजिए हम 1.2 का बात करें तो 1.2 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है, 1.2 प्राकृत संख्या नहीं, लेकिन एक परिमेय संख्या है, इसीलिए वो कथन असत्य हो जाएगा और ये कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, हाँ ये भी सत्य है। जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है नहीं होता, ये मैंने पार्ट 1 में ही आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, तो उसको भी देख लीजिए जिससे आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। और देखिए तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन सत्य है। और अगर यही उल्टा पूछा जाए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या में अब अभी मैंने आप लोग बताया 1.3 भी आता है, जो कि 1.3 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। आशा करता हूँ ये परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको अपरिमेय संख्या की ओर लेके चलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग समझते हैं जो अपरिमेय संख्या क्या है और नहीं है। मैंने आप लोग को वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या भी आप लोग को समझा दिए थे। अब हम समझेंगे जो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नहीं होता है। तो चलिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कुछ, तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, वैसी संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। और देखिए डिफिनेशन क्या होता है इसका, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, यानी कि अर्थात ये मतलब हुआ जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए √2, √3, √5, आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका वैल्यू नहीं निकालता, ये अनंत मतलब अनंत है। इसका जब मतलब रूट निकालेंगे तो ये इसका मान नहीं निकलता है। हम लोग मतलब √2 का मान लेने के लिए ले लेते हैं जो 1.414 इतना ले लेते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है और इससे आगे लेते हैं हम लोग। तो दशमलव में हम लोग को नियम है जो मतलब 3 अंक तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन √2 का वैल्यू इतना नहीं होता है। लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √4 बोला जाए तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है और इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सर √2 के नीचे में भी हम 1 दे के ये तो भी तो परिमेय संख्या हो सकता है, आप बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या। नहीं, ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, देखिए परिमेय संख्या में मैंने आपको क्या परिभाषा लिखाया, जो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, तो इसे भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन को फॉलो किया, लेकिन सेकेंड लाइन हम क्या लिखे हैं, जो मतलब तथा P और Q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। जब हम 1 का बात करें तो 1 हमारा पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन √2 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी को मतलब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है जो √2 कैसे अपरिमेय संख्या है, बस याद कर लेते हैं। नहीं, याद मत कीजिए, समझिए। जो √2 एक √2 परिमेय मतलब पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के दशमलव वाली संख्या जितने भी है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि देखिए 1.01, 001, 001, फिर 000, यानी कि फिर 401, फिर मतलब 501, मतलब ना ही वो दोहरा रहा है और ना ही वो कट रहा है, मतलब वो अंत जितना बार बढ़ाते जाएगा वो इतना प्रकार मतलब बढ़ते रहेगा और ना ही वो कटेगा, तो वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिया है, तो आशा करता हूँ ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के उदाहरण और एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा है जो पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। लेकिन अगर 22/7 बोला जाए, अगर पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे से बच्चे को प्रॉब्लम होता है जो पाई वो याद क्या रहता है जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अगर आपसे पूछे तो ये एक परिमेय संख्या है। आप पाई पूछे तो पाई क्या होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये आपको याद रखना होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है आप लोग को तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करना ना भूले और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आगे के बारे में जानेंगे, जो अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ और संपूर्ण संख्यांश के बारे में। तो चलिए धन्यवाद दोस्त, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।